सभी व्यूअर्स को एक बार पुनः मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। गुड मॉर्निंग टू माय यूट्यूब चैनल अमजद खान सर कोटरा। जिस तरह मैंने अभी 20 से 25 वीडियो आपके सामने बना चुका हूं अभी तक, और इसी कड़ी के अंदर आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। और उससे पहले, इन क्वेश्चंस को कराने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। पुनः मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, कक्षा 10 के बालक बालिकाएं, जो हमारे ग्रामीण अंचल के बालक बालिकाएं, उनके लिए ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। और जहां जहां भी मेरे इस वीडियो को देखा जा रहा है, मेरा उनसे निवेदन है कि प्लीज कक्षा 10 और 12वीं के बच्चों के लिए वीडियो को शेयर करें। मैं कक्षा 8, कक्षा 10 और कक्षा 12 तीनों के लिए वीडियो बनाता हूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आता हूं जो बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो शुरू करते हैं उस कड़ी में आज ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न है, अपना जो टॉपिक है वो त्रिकोणमिति सर समीकरण, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति के ऊपर हमारा चैप्टर है। और मैथमेटिक्स के अंदर ये चैप्टर एक्सरसाइज दे रखी है आपको, 7th या 8th नंबर पर ये एक्सरसाइज है। तो अब अपन शुरू करते हैं पहला प्रश्न। इससे पहले वाले वीडियो को आप जरूर देखिएगा, उसके अंदर मैंने इसके सारे सूत्र बताए, इसके अंदर क्या क्या फॉर्मूलाज यूज करेंगे, त्रिकोणमिति सर समीकरण और त्रिकोणमिति अनुपात की सारणी बनाना मैंने सिखाई है। आप उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। त्रिकोणमिति का ये चौथा या 5वां वीडियो है मेरा, तो ये चौथे वीडियो को आप जरूर देखें। उससे पहले के 3 वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद अगर आप ये देखोगे। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कोई भी वीडियो देखें उसको पॉज कर लें, और पॉज करने के बाद जितने क्वेश्चंस और आंसर है पहले उतार लें, और उसके बाद आप इसको देखें। क्वेश्चंस को उतार लें कागज पर, ताकि जब मैं इनका सॉल्यूशन कराऊंगा तब आप उसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है। यदि tan सी बराबर 3/4 है तो sin सी एवं sec सी का मान ज्ञात कीजिए। मैं अगेन में रिपीट करता हूं, त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है। यदि tan सी बराबर 3/4 है तो sin सी एवं cos सी का मान ज्ञात कीजिए। हमेशा ध्यान रखें गाइस, एक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना है। ये बोर्ड में हमेशा ध्यान रखें, एक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद यह देखना है कि हमको इस सवाल में करना क्या है। सबसे पहले यह देखना है करना क्या है, क्या ज्ञात करना है, क्या फाइंड आउट करना है, क्या चीज है जो सवाल हमसे मांगता है या जानना चाहता है, क्या उत्तर वो चाहता है। यह प्रश्न बताएगा कि यह क्या उत्तर हमसे चाहता है। तो हमेशा ध्यान रखें, सवाल करने का पहला तरीका यही है कि जो ज्ञात करना है उसको पहले लिख लें, समझ लें। सेकंड नंबर पर, यह जो ज्ञात करना है उसके लिए सवाल में क्या कुछ दिया है। तो सेकंड नंबर पर हमारा जो टॉपिक होता है वो है दिया है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी सवाल करेंगे उसका पहला जो स्टेप्स होता है वो हमेशा ये लिखते हैं कि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्या फाइंड आउट करना है, वो आपको सबसे पहले होना चाहिए। सेकंड नंबर पर जो आपकी स्टेप्स आती है, सवाल करने का तरीका बता रहा हूं मैं 10वीं कक्षा के लिए खास तौर पर, कि ज्ञात करना सबसे पहले आता है। और सेकंड नंबर पर हम लेते हैं दिया है, व्हाट इज गिवन, जो जो दिया है उसको लिखते हैं। क्या क्या दिया है, तो वो हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आता है ज्ञात करना और दिया है, इसके बीच में आता है सूत्र। अगर कोई फार्मूला है तो सूत्र रखना। सूत्र रखना, किस सूत्र से हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो ज्ञात करना और दिया है एक सूत्र। सूत्र क्या होता है, सूत्र एक पुल का काम करता है, जो ज्ञात करने वाले से लेकर दिया है और ज्ञात करने के बीच में एक पुल का काम करता है। दिया है और ज्ञात करना है, तो जो चीज दी है उससे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सूत्र एक पुल का काम करता है। जिस तरह एक पुल एक स्थान से लोगों को दूसरे स्थान पर पहुंचाता है, उसके नीचे से पानी जाता है। पुल का काम क्या है, इधर वाले व्यक्ति को उधर पहुंचाना।
इसी तरह यहां पर सवाल में जो चीज दी हुई है उसकी मदद से सूत्र में मान रखते हैं और मान रखकर हम इस तरफ पहुंचा देते हैं, यानी कि क्या ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना उस तरफ पहुंच जाते हैं। तो दिया है और ज्ञात करने के बीच में सूत्र एक पुल का काम करता है। इसी सूत्र की सहायता से हम जो भी सवाल है उसके अंदर जो दिया है, जो वैल्यूज दी हुई है उसके अंदर वैल्यू को पुट करते हैं, मान रखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं और ज्ञात करने तक पहुंचते हैं। सूत्र के बाद आता है मान रखना। जो भी मान दे रखे हैं, वैल्यूज दे रखी है, मान रखते हैं सूत्र के अंदर। मान रखना, मान किस में रखते हैं? सूत्र में मान रखना। ध्यान रहिए, तीसरी स्टेप है। कोई भी सवाल करेंगे मैं इसी को फॉलो करता हूं हमेशा। दिया है, फिर ज्ञात करना है, दिया है सूत्र, इस जो भी चीज इसमें दी हुई है उसमें मान सूत्र में रख दिया। उसके बाद हम गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, और जो कैलकुलेशन होगी सरलीकरण होगा। जो सरलीकरण करना है यानी सरल करना, सरल करने के लिए अपन गणना करते हैं, सरल करना, ये अपनी कौन सी स्टेप होगी? पांचवी। और छठे स्टेप के ऊपर सरल करने के बाद उत्तर को लिखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रश्न पूछा उसी भाषा में उत्तर को लिखना। हमेशा कैसा भी सवाल आता है हम इन्हीं को फॉलो करते हैं। ज्ञात करना, दिया है, सूत्र रखना, मान रखना, गणना और उत्तर निकालना। तो ध्यान रहे कि अपन को इस तरह सवाल को हल करना है कि सबसे पहले यहां पर आएगा ज्ञात करना, सेकंड नंबर पर आएगा दिया है, थर्ड नंबर पर आएगा सूत्र रखना, चौथे नंबर पर आएगा सूत्र में मान रखना और पांचवें नंबर पर आएगा सरल करना, गणना करना। जो मैंने बताया बोर्ड मास का तरीका, लघुत्तम, वज्र गुणा, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया सरल कैसे करते हैं, उत्तर ज्ञात करने का जो तरीका, जो विधि है वो आता है सब कैलकुलेशन के अंदर, सरल करना। और लास्ट में आएगा उत्तर को लिखना। ऐसा नहीं कि 5 आ गया उत्तर, नहीं, तरीके से माध्य बराबर 5, मध्यक बराबर 5, अंतिम पद 5 है, 12वां पद 5 है, ऐसे आंसर को लिखना। जिस वे में क्वेश्चन पूछा है उसी वे में, उसी तरीके से आंसर को लिखना जैसे पूछा है। तो गाइस ये ध्यान रखें, इसे उतार लेना। ज्ञात करना है, दिया है, सूत्र रखना, मान रखना, सूत्र में मान रखना, गणना करना या सरल करना और उत्तर लिखना। यही पैटर्न बोर्ड के विद्यार्थियों को अप्लाई करना चाहिए और इसी से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो ग्रामीण अंचल के बालक बालिका स्पेशल ध्यान रखें, सवाल को पढ़िए, क्या ज्ञात करना है उस सवाल में से ढूंढ के यहां लिखिए, फिर सवाल को पढ़िए और क्या क्या दिया है, ये ज्ञात करने के लिए क्या मसाला दिया हुआ है, जो जो वैल्यूज दी हुई है उसको लिख लेना। अब तय करना कि जो ज्ञात करना है उसका सूत्र क्या हो सकता है, तो सूत्र रखना। सूत्र में ये जो मान दिया हुआ है या हम अलग से कुछ मान और निकाल सकते हैं, वो सब इसमें रखना, सूत्र में रखना। और मान रखने के बाद फिर अपन उसको गणना करते हैं और गणना करने के बाद उत्तर निकालकर उत्तर को तरीके से लिखना। दैट इज द स्टेप्स ऑफ द फॉर द सॉल्विंग द एनी क्वेश्चन। कोई भी प्रश्न को हल करने का जो तरीका है वो यही है। ध्यान रहे, इन स्टेप्स को लिख लीजिएगा अपने चौपड़ी में भी और अपनी खोपड़ी में भी। ओके, तो ध्यान रहे, अपने मस्तिष्क में इस बात को हमेशा के लिए बिठा लें कि इसी पैटर्न पर हमें हर सवाल करना है। दिस इज अ पैटर्न फॉर सॉल्विंग द एनी क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स। इसी के अंदर अपन घूमते फिरेंगे और यही पूरा करना है। शुरू यहीं से करेंगे, खत्म यहां पर करेंगे और बीच में ये स्टेप्स होती, यही सवाल करने का ओरिजिनल तरीका है। इसीलिए कई लोग इस सवाल को फॉलो करके कई बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं, मेरिट में आ जाते हैं, वो इसी को फॉलो करते हैं। हर क्वेश्चंस को बारीकी से करते हैं, बारीकी से पढ़ो। जब 2 बार पढ़ोगे तब आपको ये समझ में आने लग जाएगा क्वेश्चन में दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है। हर क्वेश्चन को 2 या 3 बार कम से कम पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें, अपने दिमाग को खोलें, दिमाग की बत्ती को जलाएं कि सवाल चाहता क्या हमसे, करवाना क्या चाहता है, और उसके बाद इस सवाल के अंदर इसको ज्ञात करने के लिए क्या कुछ दिया हुआ है, हाँ अगर दिया है उसको भी लिख लो और फिर ये सोचो जो ज्ञात करना है और जो दिया है उनके बीच में कौन सा सूत्र का प्रयोग हो सकता है। इतने सारे सूत्रों में से मैं किसका चयन करूं कि मेरा ये जो ज्ञात करने वाला है वो आंसर में मेरी मदद कर सके। फिर सूत्र में मान रख लो और मान रखने के बाद सरल कर लो,
सरल करने के लिए वही जोड़, बाकी, गुणा, भाग, लघुत्तम, वज्र गुणा, मेरा वीडियो मैंने बताया उसके अंदर पक्षांतरण, सरल करना, ये सब सरल करने की जो टेक्निक्स है वो उसमें आती है। तो शुरू करते हैं आज अपना पहला सवाल। इसी को लेकर इसी स्टेप्स पे अपन चलेंगे। पहला सवाल जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है? यदि tan c बराबर 3/4 है तो sin c और sec c का मान ज्ञात करो। ध्यान से देखिए, मैंने क्या लिखा है, पहले ज्ञात करना। तो क्या ज्ञात करना है? देखो ध्यान से, sin c का मान ज्ञात करने का ये निशान, प्रश्नवाचक चिन्ह। और एक चीज और पूछिए, कोमा, sec c का मान, c यहां पर कौन है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया? प्रश्नवाचक चिन्ह इससे लगाया है कि ज्ञात करना है। तो साइन सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सेक सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब क्या कह रहा है? दिया है हमको, क्या दिया है वो हम यहां पर लिख देते हैं। क्या दिया है? tan c बराबर 4, ये दिया हुआ है। देखो एक मान दे रखा, tan c बराबर 3/4। और एक चीज और दे रखी है, कौन सी समकोण है। एक चीज और दे रखी है, त्रिभुज एबीसी बनाना है, रफली बनाना है, कच्चा चित्र में कौन सी समकोण, ये दिया हुआ है। त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण, ये दो चीज दी रखी है। वापस आते हैं अपन, पहले क्या ज्ञात करना है? साइन सी और सेक सी। इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना ताकि पता रहे कि ये ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना होता है उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं। आपके हिंदी में भी प्रश्न होते हैं, इंग्लिश में भी प्रश्न होते हैं, उसके प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब होता है इसका उत्तर लिखना है, ज्ञात करना है। अब दिया क्या है? तो साफ दिखा है यहां पर, जब दोनों मान होते हैं ऐसे वो दिया हुआ कहलाता है। tan c का मान दिया हुआ है और इसका पूछना है। अब आते हैं अपन तीसरी स्टेप, सूत्र के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सूत्र या मेथड भी बोलते हैं इसको, विधि भी बोलते हैं। किस विधि से हल करोगे? सूत्र या विधि। क्या विधि अपनाओगे, क्या तरीका अपनाओगे, क्या जुगाड़ अपनाओगे, क्या सूत्र अपनाओगे? तो ध्यान रहे, इस सूत्र के अंदर अपन जो सूत्र अपनाएंगे वो सूत्र इसका लगाएंगे कि साइन सी निकालना है, और साइन सी होता है लंब बटे करण, L बटे K, लंब बटे करण का अपनाएंगे इधर। और एक चीज और है, सेक सी में कौन सा अपनाएंगे? तो सेक सी के अपन ये सूत्र अपनाएंगे, करण बटे आधार। ध्यान से देखिए, ये चीज क्या होती है? लंब को इंग्लिश में अपन यहाँ शॉर्टकट में L से लिखते हैं, करण को K से लिखते हैं, और इनकी भुजाओं को अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। करण को K से लिखते हैं और आधार को A से लिखते हैं। कहने का मतलब, अगर अपन को लंब पता लग जाए तो यहां लिख देंगे, करण पता लग जाए यहां, हमारा उत्तर आ जाएगा। सूत्र लिखिए। अब हम यहां पर सूत्र लिख चुके हैं और सूत्र में मान भी रखेंगे। अभी अगली स्टेप, अब हमको मान कहां से आएंगे? सूत्र तो हमने लिख दिया, साइन सी बराबर लंब बटे करण, सेक सी बराबर करण बटे आधार। अब ध्यान से देखिए, इसमें एक चीज और दे रखी है यहां पर, त्रिभुज ए बी सी और tan सी। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे और ये त्रिभुज समकोण होगा। ध्यान रखना, ये लाइन एकदम स्ट्रेट आएगी, सीधी, इसको ऐसे टेढ़ी नहीं बनानी है। ध्यान रखें, ये समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, जिसको अपने अपनी भाषा में गुणिया कहते हैं। इसको गुणिये में बनाना है, सीधा स्ट्रेट, जो 90 डिग्री से चांदी का कोण 90 डिग्री का बनता है, यहां से चांदी की सहायता से अपन बना सकते हैं 90 डिग्री का कोण। और ये हमने यहां पर लिया है सपोज ए, यहां पर लिया है बी, और यहां पर लिया है सी। और मैंने क्या कहा, अगर ए कोण समकोण होता तो एक कोण अगर अपन को दिया होता, सी पे समकोण है, सॉरी यहाँ पे सी के ऊपर समकोण बनाना है। कहां पर? सी के ऊपर। तो ध्यान रखें, तो सी बिंदु, समकोण हमेशा यहां पर होता है, ये 90 डिग्री, इसको सी ले लिया। अब आप ए और बी किसी को भी ले सकते हो। सी के बाद क्या आता है? ए, और ए के बाद क्या आता है? तीन ही बिंदु है, ए बी सी। आप चाहो तो बी को यहां भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और सी को यहां ले। अब आपके सामने कोण एबीसी में सी समकोण है। अब इसमें एक चीज और देख लो, यहां पर ये साइन ए कर दो थोड़ी देर के लिए, साइन ए कर दो और सेक ए कर दो। ए का ही मान निकालना एक्चुअल में, क्योंकि सी का तो समकोण दे रखा 90 डिग्री। तो ध्यान रहे, वो भी निकाल सकते हैं, पर सवाल में ये बोर्ड में इस तरह से पूछा जाता है, tan ए का मान दे रखा है 3/4, तो साइन ए। सी पे तो समकोण आ गया, तो बचा ए या बी, तो ए लिख सकते हैं और बी लिख सकते थे अपन।
तो ध्यान रहे वहां पर आपको सी को चेंज करके ए कर दो। अब आप देखिए ध्यान से, कौन सी का मान 90 डिग्री दे रखा है। मैंने बताया था सी के जस्ट सामने करण होता है, और जिस एंगल की बात कर रहे हैं उस एंगल के साथ में जो लाइन जाती है वो आधार होता है, और आधार ए माना है। यहां पे करण को के से लिखते हैं, और जो इसके ए के सामने जो कोण आ रहा है, बच्चा बाद इन दोनों के अलावा जो कोण है थीटा के सामने वाला या ए के सामने वाला, वो लंब होता है। लंब को एल लिखते हैं। तो पता ये चला, ये आधार, ये करण और ये लंब। अब आप ध्यान से देखिए, अपन के पास दिया हुआ है tan a, यहां पर भी ए हो जाएगा। tan a का मान दे रखा 3/4, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब मैं यह विधि काम में ले रहा हूं कि हमें ये दिया हुआ है, tan a बराबर 3/4। अब मैंने तुम्हें लाल कक्का में बताया था, ध्यान से देखिए, tan किस पे आता है, साइन कॉस tan। तीसरे नंबर पर tan आता है, SCT, S मतलब साइन, C मतलब कॉस, और tan में क्या आता है, ऊपर कौन आ रहा है, लंब बटे आधार। तो इसका मतलब ये ऊपर वाला तो लंब है और नीचे वाला आधार है, और लंब बटे आधार का मतलब होता है लंब का मान 3 है और आधार का मान 4 है। तो इससे ये पता लग गया, लंब और आधार के मान अपने पास आ गए 3 और 4। तो करण का मान कितना होगा, तो करण बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, वो 5 आएगा। मैंने आपको बता रखा पाइथागोरस ट्रिपलेट में, करण का स्क्वायर बराबर आधार का। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ये पाइथागोरस प्रमेय, अभी मैंने लिखे थे ये 3 सूत्र पाइथागोरस प्रमेय के, इससे पहले वाले वीडियो में। करण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। करण का स्क्वायर को हटा के ये अंडर रूट लगा दिया, इसके ऊपर वाला स्क्वायर कहां गया, ये अंडर रूट बन गया। तो 3 में 3 का गुणा करेंगे कितना आया, 9, और 4 में 4 का करेंगे 16, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25। तो हमारे पास करण का मान आ गया 5, अंडर रूट 25 करेंगे और 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 5। तो ध्यान से देखिए, करण यानी के का मान आ चुका है 5। अब ध्यान से देखिए, अपने पास क्या चीज निकालनी थी, ये चीज निकालनी है, लंब और ये करण। अब ध्यान से देखिए, मैं ऊपर वाली लाइन मिटा रहा हूं। अब ध्यान से देखिए आगे क्या होगा, हमको वापस सूत्र लिखना है। सूत्र क्या था, याद हो तो, हमने ये सूत्र ऊपर लिख रखा है, साइन ए बराबर, और ये सेक ए कर देना, साइन ए बराबर लंब बटे करण, इसको ए कर देना, सबको ए में लिया ना आप। साइन ए का मान क्या होता है, लंब बटे करण। ध्यान से देखिए, लंब का मान कितना है, लंब का मान कितना है यहां पर 3। आप यहां पे लिख सकते हो अलग से, लंब हमारे पास 3 है, आधार हमारे पास 4 है, और करण हमारे पास कितना है 5। अभी हमने निकाला 5, 3 4 5, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। पांचवा, पहला दे रखा है 3, दूसरी भुजा 4, तो तीसरी 5 होगी समकोण त्रिभुज में। तो ये आ जाएगा, लंब का मान कितना है बेटा, यहाँ पे देखो ध्यान से 3, और करण का भी हमने निकाला, कितना आया 5। तो इसका आंसर आ जाएगा साइन ए बराबर लंब बटे करण 3/5। अब दूसरा एक और पूछा है, सेक ए, सेक ए का मान भी पूछा है। तो सेक ए का क्या होता है, ध्यान रखो, ये होता है कोस, और कोस का उल्टा होता है सेक। अभी लिखाया था मैंने, साइन का उल्टा कोसेक, टेन का उल्टा कोट, और सेक कोस का उल्टा सेक। तो सेक ए का मान दे रखा है, वो होता है आधा करण बटे आधार। ये लिखा मैंने, करण बटे आधार, लाल कक्का से लिख दिया करण। करण का मान कितना है 5, और आधार का कितना है 4। दोनों उत्तर आ गए अपने पास। टेन ए का मान दे रखा था 3/4, तो साइन ए का मान हमारे पास आ गया 3/5। अब हमें उत्तर लिखना है, कैलकुलेशन कर ली हमने, अब हमें उत्तर लिखना है। तो उत्तर में हम लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे बेटा, अतः साइन ए, वहां पे सी की जगह ए कर देना, साइन ए बराबर 3/5 एवं सेक ए बराबर 5/4 प्राप्त होगा। दैट इज द आंसर, ये उत्तर, ठीक है। तो क्या लिखना है, साइन ए बराबर 3/5
एवं सेक ए बराबर 5/4 प्राप्त होगा। यहां पर जाके अपना ये सवाल पूरा होता है। तो ध्यान रहे, हमने यहाँ पे समझाने के लिए करा है, पर इतना अगर आपको आता है तो इसकी जरूरत नहीं है। पर हाँ, ये ध्यान रखें, मैंने सेक थीटा को लिया यहाँ पर करण बटे आधार। ये ध्यान से देखिए, ये कॉस, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, लंब बटे करण है तो करण बटे लंब कोसेक, लंब बटे आधार टेन है तो आधार बटे लंब, पहले आधार बोलेंगे फिर नीचे लंब लिखेंगे तो वो कोट थीटा होता है। और लंब बटे आधार, तो लंब और आधार का मान दे रखा था यहाँ पर 3/4, 3 लंब है और 4 आधार है, तो हमने करण निकाल लिया। करण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 3 में 3 का गुणा करा 9, प्लस का प्लस, 4 का पौना 4 बार बोला 16, 16 में 9 जोड़े 25, 25 का वर्गमूल लिया तो 5 करण का मान आ गया। हमारा पहला उत्तर आ चुका है। अब हम चलते सवाल नंबर दूसरे के ऊपर। यदि 10a 310a बराबर 4 हो तो 1 माइनस 10 स्क्वायर a का मान, 1 माइनस 10 स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। यदि 310a बराबर 4 हो तो 1 माइनस 10 स्क्वायर a प्लस 10 स्क्वायर a अपॉन के अंदर है का मान ज्ञात कीजिए। यदि 310a बराबर 4 हो तो 1 माइनस 10 स्क्वायर a और 1 प्लस 10 स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 310a का मान 4 है। अब इस सवाल के अंदर कहीं भी थीटा नहीं दे, कोणों का मान नहीं दे रखा, 10 डिग्री ए दे रखा है यहाँ पर। अब इसमें करना क्या, ध्यान से देखिए, 310a बराबर 4 है तो हम यहाँ 10a का मान निकाल लेंगे। ये 3 जो है वो नीचे चला जाएगा तो ऊपर रहेगा 4/3। 310a बराबर 4 है तो 10a का मान आ जाएगा 10a बराबर 4 और ये वज्र गुणा में नीचे चला जाएगा तो 10a का मान आ गया 4/3। तो ये 10a का मान 4/3, तो यहाँ 10a आ रहा है, यहाँ भी 10a आ रहा है, स्क्वायर भी आ रहा है, तो 4/3 यहां भी लिखेंगे, 4/3 यहां भी लिख के स्क्वायर करेंगे, सरल करेंगे, उत्तर आ जाएगा। 10a का मान यहां से निकालना है, जो 4/3 प्राप्त होगा वही 4/3 इसमें रख के स्क्वायर करके सरल करेंगे, उत्तर आ जाएगा। वही चीज मैं कर रहा हूं, तो आप देखिए। अब अपन ले रहे हैं अपन सेकंड क्वेश्चन। आप उतारते रहना, वीडियो को पॉज कर लेना, उतार लेना ताकि आपके ये चीज क्लियर हो जाए। अब अपन लेके चल रहे हैं अपन सेकंड क्वेश्चन। 310a बराबर 4 दिया है, पहले स्टेप दिया है 310a बराबर क्या है बेटा, 310a बराबर 4, ये चीज हमको दी हुई है 310a बराबर 4। तो यहां से हम निकाल देते हैं, या 10a का मान हमारे पास आ जाएगा 4/3। क्या आ जाएगा, 4/, देखो 310a बराबर 4, तो 10a का मान निकालना, क्योंकि हमें 10a यहां रखना है, 10a इसके अंदर रखना है। ठीक है, दिया ये। अब ज्ञात क्या करना, इससे हमने ये बना लिया, 3 को 4 के नीचे भेजा वज्र गुणा करके। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ध्यान से देखें, ज्ञात हमें करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर a का मान, ये हमें ज्ञात करना है। दो बराबर नहीं लगा सकते, इससे आगे दिस इंप्लाइज 1 माइनस 10 स्क्वायर a का मान ज्ञात करना है। तो चलो, मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, सूत्र लिख दिया ये। अब अपने पास 10a का मान है, अब मान रख दो इसमें डायरेक्ट, सूत्र तो है ही नहीं इसका, यही बना हुआ सूत्र। मान रखने पर आप इसको सरल भी कर सकते हैं, पर अपन सीधा मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो मान रखो, मान रखने पर क्या आएगा, इधर देखो, 1 का 1 माइनस का माइनस, ये 10 का 10, अब 10 की जगह मैंने छोड़ दी स्क्वायर के स्क्वायर। 10a नहीं लिखा है मैंने, ध्यान से देखिए, 1 लिखा है, माइनस लिखा है, 10a नहीं लिखा है। नीचे चलो, 1 का 1 प्लस का प्लस, 10 स्क्वायर नहीं लिखा, उसकी जगह ये कर दिया 10 स्क्वायर a, तो स्क्वायर तो लिखा है पर 10a नहीं लिखा। तो अब ध्यान से रखिए, 10a मेरे पास कितना दे रखा है, यहां पर ध्यान से देखिए 4/3। वापस देखिए, 10a का मान दे रखा है 4/3, सवाल के अंदर दे रखा है। हमने क्या करा, इस 3 को 4 के नीचे ले जाए, तो लेने के बाद हमें 10a का मान पता, जिसका भी मान निकालना उसको अकेला कर दो, उसके साथ गुणे में है तो वज्र गुणा कर दो, अगर प्लस माइनस में है तो पक्षांतरण कर दो, वो उधर चला जाएगा। अब जहां पर भी 10a आया है ये, उसकी जगह 4/3 रखना है, तो 4/3 ये 10a का मान,
फिर 4/3, ये tan a का मान। वापस देखिए, 1 का 1 माइनस का माइनस, tan a, ये रहा tan a, फिर स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर, और tan a की जगह tan a को हटाकर 4/3 लिखना है, प्रतिस्थापन करना है, tan a का रिमूव करना, tan a को हटाकर 4/3 करना है। अब ध्यान से देखिए, वापस लाइन खींचो, सबसे पहले लाइन खींचा करो हमेशा ही अपॉन वाली, 1 का 1, 4 का गुणा 4 बार, 4 इंटू 4, और 3 का गुणा 3 बार, 3 इंटू 3। मैं एक एक स्टेप बता रहा हूं, कहीं काट रहा नहीं, स्टेप को कहीं छोटी करके नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं, एक एक स्टेप पर आगे बढ़ रहा हूं। फिर 4 का 4 बार बटे 3 का 3 बार। अब ध्यान से देखो, ये लाइन खींचना सबसे पहले, 1 4 का 4 में करते हैं 16, और 3 तिया 9। इसी तरह वापस देखो, 1 का 1 प्लस 4 में 4 का टेबल बोलते 16, 3 का टेबल 3 बार बोलना है 9। ध्यान रखें, यहाँ 2 का गुणा नहीं करना 4 में, स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या में उसी का गुणा, अर्थात 4 का टेबल 4 बार बोलना, 5 का स्क्वायर होता है तो 5 का टेबल 5 बार बोलते हैं। अब क्या आया यहां पे, ध्यान से देखो, अगली स्टेप, इसके बाद वाले स्टेप में यहां लिख रहा हूं। फिर एक लाइन खींची और ऊपर ये देखो लघुत्तम लेंगे आप, 9 का टेबल डायरेक्ट 9 बार बोलना, 9 एकम, 9 का टेबल एक बार बोलना, 9 एकम 9, माइनस 16 का 16 आ जाएगा, 9 में 9 का भाग एक बार जाएगा, और बेटे 9 है ही, ऐसे ही नीचे आएगा, पर अब की बार 9 एकम 9 प्लस का निशान है, ऐसे ही आएगा बेटे 9। अब ये भाग का निशान है, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा अगर इसको गुणे में करेंगे तो, 9 से 9 हर से हर कट जाता है, ध्यान रखना। तो 9 में से 16 गए, क्या बचे, माइनस के 7, क्या बचे, 9 में से 16 गए माइनस के 7, और 16 में 9 जोड़े 25, क्या आया 25। तो उत्तर क्या आया अपना, -7/25। अब लास्ट में उत्तर लिखेंगे अपन, उत्तर लिख रहा हूं मैं यहां पर, अतः tan a, अतः 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर कितना उत्तर आया, -7/25। ये हमारा आंसर, ये उत्तर लिख दिया हमने लास्ट में। तो 1 माइनस tan a, tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर -7/25 आएगा। वीडियो को पॉज करिएगा, इसे उतार लीजिएगा, और इसे उतारने के बाद हमने क्या करा, 3 tan a बराबर 4, इधर देखिए, तो tan a का मान आएगा 4/3, 1 माइनस tan स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो मैंने क्या करा, 1 माइनस 1 प्लस, ये ब्रैकेट बना दिया मैंने, ब्रैकेट के अंदर क्या मान रखा, tan a का, tan a का मान कहां से आया, ऊपर से, यहां पर ये 4/3 tan a का मान रखा है। ध्यान रखना, जहां पर tan a आया था उसकी जगह 4/3, स्क्वायर का स्क्वायर, अगर घात 2 होती तो 2 लिखते, और घात नहीं होती तो नहीं लिखते, 4 घात होती तो मान रख के घात 4 लिखना, ये मान रखने का तरीका होता है। फिर मैंने क्या करा, इस 4 में 4 का गुणा करा, 3 में 3 का गुणा कर दिया, तो 1 माइनस, ऐसा कैसे रहा, इसको ऐसे ही लिखना जैसे मैंने लिखा है, 16/9, फिर 1 प्लस 16/9, लघुत्तम लिया, इसका लघुत्तम आया 9, 9 आया, 9 का यहाँ 1 है, 1 में 9 का भाग देंगे, 9 बार जाएगा, 9 में 1 का गुणा करेंगे, 9 माइनस 16 का 16/9, फिर नीचे 9 प्लस 16/9, 9 से 9 कट गया, 9 में से 16 गए -7, और इधर 9 में 16 जुड़ रहे तो 25, तो इसका आंसर आएगा -7/25। अब अपन कर रहे हैं सवाल नंबर तीसरा, ध्यान से देखिए, इधर तीसरे सवाल को ले रहे हैं। यदि किसी त्रिभुज में tan p बराबर 1 है, अब देखो यहां पर 1 दे रखा, tan p 1, ध्यान रहे हर एक के नीचे 1 होता है, हर संख्या के नीचे 1 होता है, यहां पर 1 के नीचे 1 है, tan p बराबर 1/1 लिखा उसने 1, पर पढ़ रहा हूं मैं उसको 1/1, क्योंकि हमारे सूत्र में हमें लंब बटे आधार चाहिए, तो लंब भी 1 और आधार भी 1, तो tan p बराबर 1/1, ध्यान से देखो, मिलेगा 1/1 हो, तथा tan p में tan p बराबर 1 हो, तो tan p बराबर 1 हो तो sin p का मान, ये 2 बार लिख दिया ना, ये इसको क्या हो रहा है यार, ये आज हो, तो यदि किसी त्रिभुज में tan p बराबर 1 हो तो sin p का मान ज्ञात, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है, ये सब समकोण त्रिभुज पे ही होते हैं सवाल, ध्यान रखना,
अगर मैं यहां नहीं लिख रहा हूं तो भी ये समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल में tan p बराबर 1 है, तो sin p का मान ज्ञात करना है। ठीक है, tan p बराबर, अब वो त्रिभुज हो सकता है पी क्यू आर, त्रिभुज का मान क्या हो सकता है पी क्यू आर, और आर को समकोण ले लो, ऐसा मान लो त्रिभुज पी क्यू आर में आर समकोण है। तो सबसे पहले अपन को दे रखा है tan p बराबर 1, ये सब समकोण त्रिभुज का है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए बेटा, हमको दे रखा है सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर तीसरे के अंदर हल नंबर तीसरा। अब अपन को हल नंबर तीसरे में क्या करना है, tan p, तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में ऐसा होता है पी क्यू आर। अब ध्यान से देखिए, यहां पे ले लिया सपोज हमने P, यहां ले लिया Q और यहां ले लिया R। Q पे समकोण है, जैसे मान लिया अपन ने Q पे समकोण, या R पे समकोण है, तो R पे समकोण है, तो R यहां पर आ जाएगा P, यहां पर आ जाएगा Q और यहां पर आ जाएगा R। तो R पे समकोण है, ये 90 डिग्री का कोण R पे कहीं भी आए हमें उससे चिंता नहीं। तो ये क्या हो गया बेटा, 90 के सामने करण, ये क्या हो गया आधार, और ये भुजा कौन सी हो गई लंब, तीनों भुजा हमारे पास है। अब हमको क्या दे रखा है tan p, और क्या दिया है, ये सब दिया है, और क्या दिया है अपन को tan p दे रखा है, ये खास बात है, tan p का मान दे रखा है 1, और हम इसके नीचे क्या लिख देंगे और 1/1। तो जब लाल कक्का में देखते हैं तो tan थीटा का मान किसके बराबर होता है, बोलो tan थीटा का मान किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार, किसके बराबर होता है tan, ये tan का मान है लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना हो गया और आधार का कितना हो गया, यहां से लंब तो हो गया 1 और आधार हो गया 1। ये के मान के भी करते हैं, कैसे के कट जाता है, यही आता है l बराबर 1 और देखो तुलना करो, l के सामने कितना 1 और a के सामने 1। अब अपन को करण निकालना है इसका, तो करण का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से अपन ने पढ़ा था, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और ये ट्रिपलेट भी होते, मैंने आपको बताया था, 1 और 1 दे रखा है तो करण √2 आता, अभी लिखवाया था मैंने पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 और 1 में जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 2, तो करण बराबर आ जाएगा √2। करण भी आ गया आपके पास, लंब भी आपको पता है, आधार भी आपको पता है। क्या ज्ञात करना है आपको, क्या ज्ञात करना है बोलो, साइन p का मान, किसका मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, साइन p का मान। तो साइन p का क्या सूत्र होता है, साइन थीटा का क्या सूत्र होता है, पहला वाला मान साइन का होता है, ध्यान से देखो, तो पहला वाला मान साइन का होता है, तो साइन थीटा किसके बराबर हुआ बोलो बेटा, लंब बटे करण के। तो लंब और करण, करण अभी अपन ने निकाला, और लंब आपको पता ही है, पहले लंब कितना है 1, और करण अभी आपने निकाला, कितना निकाला √2, और मैंने लिखवाया भी था 1 और √2, है ना। तो हमको लंब बटे आधार पता था, हमने लंब बटे करण निकाल लिया, लंब बटे आधार में 1 और 1 थे दोनों, और करण हमारे पास आया √2। पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करा, यह पाइथागोरियन थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करा। ये पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है करण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। किसी भी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का संबंध निकाल सकते हैं, इसमें एक भुजा, दो भुजा पता है तो एक भुजा निकाल सकते हैं। अतः अपना उत्तर क्या गया, अतः साइन p का जो मान होगा वो 1/√2 होगा, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा हो चुका है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, 2 tan 30 बराबर 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। और इसी चौथे का दूसरा है साइन स्क्वायर 60 प्लस 1 स्क्वायर 30 माइनस tan 45 प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए। अब अपन को सबसे पहले 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान निकालना है। तो ध्यान रहे इस सवाल के अंदर अपन को त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग करना है, अनुपात का, और त्रिकोणमितीय अनुपात के जो माप वाली सारणी है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, वो मान में अपन को tan 30 का मान उस सारणी से टेबल से पता करना है और इसमें रखकर और सरल करना है। तो शुरू करते हैं अपन ये चौथा सवाल। गाइस थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, परंतु गाइस ये आपके लिए बहुत फायदेमंद वीडियो होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है
ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर बालक बालिका इसको छोड़ कर आते हैं। परंतु गाइस आप इसको देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस में करवा रहा हूं, ये सब क्वेश्चन कभी ना कभी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप ध्यान रहे गाइस, ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे परीक्षा के अंदर, आप पढ़ के समझ जाओगे। अगर कहीं समकोण त्रिभुज सेक टेन है साइन कोस का नाम आ रहा है, इसका मतलब ये प्रश्न वाली 8 का सवाल है और ये त्रिकोणमिति का सवाल है। पहले सवाल को पहचानना सीखिए, फिर करते हैं। चलिए अपन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पार्ट है वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। अभी मैं आपके सामने सवाल लिख देता हूं। 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 का मान निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये मेरा क्वेश्चन लिख जाए, ये ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है उसको अगर क्वेश्चन मार्क करके पहले लिख देते हैं। अब अपन शुरू करते हैं। अपन को पता है, टेबल को देखो ध्यान से। जो टेबल बनाई थी आपने वो इस टाइप की टेबल थी, अगर आपको ध्यान हो बालक बालिकाएं। थीटा यहाँ पे लिखा था साइन कॉस और इसे लिखा था टेन, साइन कॉस और टेन। और फिर अपन ने ऐसे मान निकाले थे गाइस, अगर आपको ध्यान हो गाइस। 0 लिखा था, 30 निकला था, 45 लिखा था, इसी तरह यहाँ पर 60 लिखा था गाइस, और लास्ट में 90 लिखा था गाइस। साइन का मान लिखा था 0, फिर हमने लिखा था 1/√2, फिर 1/2 लिखा था, फिर 1/√2, फिर लिखा था साइन 60 का मान √3/2 और यहाँ 1 लिखा था गाइस। फिर उल्टा कर दिया था अपन, विपरीत दिशा में लिखा था 1, फिर √3/2 लिखा था गाइस कोस का मान, और 1/√2 लिखा था साइन 45 कोस 45 का मान 1 ही होता है गाइस। कोस 30 का मान 1/2 और कोस √3/2 1/2 फिर 1/2 और इसका मान 0। आइए गाइस अब 10 का मान निकालना, 10 का सवाल है, 10 का मान निकाल लेते हैं। अब ध्यान से रखिए, tan थीटा बराबर मैंने आपको बताया था 10 का मान निकालने के लिए आपको मैंने कहा था इसमें इसका भाग दे देना, क्योंकि tan थीटा बराबर साइन बटे cos होता है। साइन का मान यहाँ पे 0 दे रखा गाइस, ध्यान से देखिए 0, और 0 में 1 का भाग देंगे तो गाइस 0 ही आएगा। 2 से 2 कट जाएंगे गाइस, यहाँ पे लिखा था इस लाइन के ऊपर 1 है, भाग देने पर 1/√3 प्राप्त होता है। गाइस ध्यान से देखिए, √2 से √2 कट जाएगा, 1 ही बचेगा, 1/1 बचेगा, जिसको 1 लिखते हैं। तो गाइस इसका ध्यान से देखिए, 2 से 2 कट जाएगा, खाली √3 बचेगा, और 1 में 0 का भाग देते तो इनफाइनाइट आता है। तो ये tan की वैल्यूज हमने निकाल दी गाइस। ध्यान से देखिए, इधर tan का मान हम निकाल चुके हैं, यही मान हमको यहाँ पे लिखना, tan 30 का मान। और इस टेबल को आप सबसे पहले परीक्षा में बना लीजिएगा रफ में, ताकि आपको ध्यान रहे। तो tan 30 का मान हमारे पास है 1/√3, ये हमने सारणी से निकाल दिया। इस सारणी से हम डायरेक्ट भी याद करके जा सकते बेटा, tan 30 का मान 1/√3। अब यहाँ पर क्या करना है, मान रख दो। हम जानते हैं tan 30 बराबर 1/√3 होता है। सारणी में यह मान रखने पर, ध्यान से देखो, इस सवाल में मान रख रहा हूं, ध्यान से देखो, ये लाइन है गाइस, 2 अपॉन के ऊपर 2, या इंटू है गाइस, इंटू tan 30, और tan 30 को पूरे को, इसको tan 30 को हटाकर इसकी जगह सिर्फ इतना ही लिखना है गाइस, 1/√3। तो ऊपर, तो इसको एक काम करो, थोड़ा ऊपर ले लो, 2 × 1/√, ये 2 अंश में आएगा, ध्यान रखे। अब आ जाओ गाइस नीचे देखो, 1 - 10 स्क्वायर 30, तो पहले tan 30 का मान रखो, tan 30 का मान भी यही है गाइस, 1/√3 स्क्वायर। अब हम सरल कर रहे हैं गाइस, ध्यान से देखो, 1/√3 है, तो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, ऊपर √3, और फिर नीचे इसके आ रहा है गाइस 1 - 1 में 1 का गुणा करेंगे, 1 √3 में √3 का गुणा करते गाइस, ध्यान रहे यहाँ पर √3 का स्क्वायर जो होता है वो 3 हो जाएगा, ध्यान रहे। 3 का टेबल 3 बोलते 9, 9 का वर्गमूल 3 आता है वापस। √3 का गुणा करेंगे 3 आता है, ध्यान रहे, किसी भी √ के ऊपर स्क्वायर होता है तो वही संख्या आ जाती है पुनः 1/3। अब अपन ने नीचे लघुत्तम लिया गाइस, ध्यान से देखिए, ऊपर आ रहा है 2/√3 और नीचे आ रहा है गाइस, ध्यान से देखिए, लघुत्तम लिया, 3 लघुत्तम आए, 3 × 1 = 3, 3 में से 1 घट जाएगा। तो गाइस ऊपर आ रहा है 2/√3 और नीचे आ रहा है, ध्यान से देखिए, 3 में से 1 गया तो 2/3। अब इसमें भाग का निशान करेंगे, देखिए गाइस 2/√3 तो है, ये भाग का निशान है गाइस, ध्यान से देखिए, इसको इंटू बदलेंगे, जैसे ही इंटू बदलेंगे 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा गाइस। ये आपने पहले पढ़ चुके हैं ये सब चीजें। तो ये भागित करेंगे, भाग करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा गाइस। ध्यान से देखिए, 3 से 3 कट गया है और लास्ट में हमारे पास आ रहा है 3/√3।
तो गाइस ध्यान रखें ये चीज, ये उत्तर आ चुका अपने पास, परंतु और सरल करते कभी अंडर रूट की संख्या हर में नहीं होनी चाहिए। तो इस अंडर रूट वाली संख्या को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ अंडर रूट का गुणा कर देते हैं, या फिर 3 के टुकड़े करके भी लिख सकते हैं अंडर रूट 3। अब मेरे को अंडर रूट नीचे नहीं आना चाहिए, तो ऊपर भी मैंने अंडर रूट 3 से गुणा करा और नीचे भी अंडर रूट 3 से गुणा, ये अपनी तरफ से यहाँ पर मर्जी से कराए, ताकि 3 का गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे तो 3 अंडर रूट 3 आ जाएंगे, और नीचे अंडर रूट 3 का गुणा मैंने बता रखा, अंडर रूट 3 का गुणा 3 होता है। तो ध्यान रखेगा, इस नीचे 3 आ गया, हमने यहां आने के बाद ऊपर नीचे अंडर रूट 3 का गुणा करा। अब इस अंडर रूट 3, ये 3 इस 3 से काट जाएगा, 3 एकम 3, अब बचेगा खाली अंडर रूट 3। तो गाइस हमारे पास उत्तर आ चुका है। इस पूरे सवाल का जो उत्तर होगा 2 10 30 बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 का जो आंसर होगा वो अंडर रूट 3 प्राप्त होगा। गाइस ध्यान रखिए, मैंने 10 30 का मान 1 बटे अंडर रूट 3 रखा और फिर बोर्ड मास के तरीके से इसको सरल कराया। गाइस तो ध्यान रखें, 2 1 जा 2 अपन रूट 3, फिर 1 का माइनस 1 में 1 का गुणा करा 1, अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 का गुणा करा 3। अब लघुत्तम लिया 3 एकम 3 में से 1 गया 2, तो ऊपर तो ये है और नीचे आ गया 2 बटे 3। गाइस यही लिखा मैंने यहाँ पे 2 बटे 3। अब मैंने ये भाग के निशान को इनटू में बदला। गाइस ये ऐसा कैसे लिखा, 2 बटे अंडर रूट 3, ये बटे का निशान है गाइस, 2 बटे अंडर रूट 3, भाग का निशान को इनटू में बदला तो 3 ऊपर चला गया 2 नीचे आ गया। गाइस 2 से 2 कैंसिल कर दिया गाइस, तो ऊपर बचा 3 बटे अंडर रूट 3। पर हर में कभी भी डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट वाली संख्या नहीं आनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए इसको हटाने की। तो हमने क्या करा, ऐसी संख्या से ऊपर भी और नीचे इसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करा, तो नीचे वाला अंडर रूट 3 तो 3 बना दिया और ऊपर वाले को वैसा के वैसा लिखा 3 अंडर रूट 3 बटे 3। 3 से 3 कट गए गाइस, क्योंकि ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, कट गए गाइस, तो खाली अंडर रूट 3 इसका आंसर आएगा। तो गाइस आपके सामने उत्तर आ चुका है, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार सकते हैं। नाउ गाइस अपन चलते सवाल नंबर 4 के दूसरे पार्ट के ऊपर। वीडियो थोड़ा लंबा होगा गाइस, परंतु लंबे वीडियो में मजा आता है। देखिए सर, साइन स्क्वायर 60 प्लस सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 45 प्लस 2 का मान, वही सवाल है गाइस, उसी सारणी का प्रयोग करके हमको निकालना है। तो सबसे पहले अपन टेबल बना लेते हैं और टेबल के बाद अपन आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए चौथे का सेकंड पार्ट में आपके सामने करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं सवाल लिखने जा रहा हूं सेकंड वाला। तो सेकंड पार्ट कह रहा है साइन स्क्वायर 60। गाइस इस सवाल को लेने का मकसद यही था कि मान कैसे रखने, वैल्यू कैसे रखनी और सरल कैसे करना, इसलिए ये सवाल लिया है गाइस। साइन स्क्वायर 60 प्लस सेक स्क्वायर 30। अभी मैं आपके सामने सवाल लिख रहा हूं, सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 45 और लास्ट में एक संख्या दे रखी है गाइस प्लस के 2, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे गाइस, ध्यान से देखिए, टेबल को बना रहे हैं, उससे पहले में अपन टेबल के मान भी सीधे निकाल सकते हैं। अगर आपके पास टेबल बनी हुई है आप उस टेबल को बना सकते हो और मान निकाल सकते हैं। तो गाइस जो जो टेबल के अंदर मेरे को मान चाहिए, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सारणी से, त्रिकोणमिति सारणी से हमको ये चीजें पता लगी। सारणी अभी आप बना भी सकते हो, फिलहाल मैं नहीं बना रहा हूं, आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बनाना सिखा दिए और आप मेरे वीडियो को देख सकते हो, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अब आप चलते हैं साइन स्क्वायर 60 प्लस सेक स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए, हमको एक तो साइन 60 का मान चाहिए और चाहिए हमको सेक 30 का मान चाहिए और चाहिए हमको tan 45 का। ये 3 मान अगर हमें मिल जाए इसमें रख कर कैलकुलेशन कर। ध्यान रखें, सारणी को ध्यान से देखें, आप सब अपनी सारणी को खोल लीजिए और देखिए साइन 60 का मान, जब साइन 60 का मान आपको सारणी में कितना मिलता है, तो ध्यान से देखिए वहां आपको मिलेगा अंडर रूट 3 बटे 2। आ जाइए सेक 30। सेक 30 को आप ध्यान से देखिए, आपको पता है सेक 30 कोस 30 का उल्टा होता है और कोस 30 साइन 60 का होता है। तो साइन 60 का मान जो होता है अंडर रूट 3 बटे 2, तो कोस का मान हो जाएगा 2 बटे 2, अंडर रूट 3 बटे 2, सेक 30 अंडर रूट 3 बटे 2, और इसका उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 2 बटे अंडर रूट 3। ठीक है, साइन 60 का होता है अंडर रूट 3 बटे 2, वो क्या वही कोस 30 का होगा, और कोस 30 का अंडर रूट 3 बटे 2 का उल्टा करेंगे तो 2 बटे अंडर रूट 3। और tan 45 का मान देखिए सारणी में ध्यान से 1 मिलेगा आपको। यह मान आप प्रश्न में रख दो, मान रखने पर ये सब मान रख लो आप क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा था, इक्वल करके लिखना साइन स्क्वायर 60 प्लस सेक स्क्वायर 30 माइनस tan 45 प्लस 2। मान रखो
साइन का 60 का मान रखना। देखो साइन 60 का मान कितना है, साइन 60 का मान बोलिए बेटा। इसमें साइन 60 को नहीं लिखा, स्क्वायर यहां पर है। सेक स्क्वायर 30, ये सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 45, ये माइनस 10 45 प्लस 2, ये ब्रैकेट के अंदर हमको मान रखना है। बोलिए बेटा साइन 60 का मान कितना है, स्क्वायर को मैंने यही लिखा। और देखिए इसके ऊपर स्क्वायर नहीं था 10 के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया। यहाँ पे 2 घात थी, वो वाली 2 घात है, ये यहाँ पर 2 घात थी। अब ध्यान से देखिए साइन 60 का मान कितना दे रखा है, अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2। ध्यान से देखो, और सेक 30 का मान भी आ रहा है 2/√3। ये इसका मान रखा, सारणी से टेबल में बना रखिए। पर 10 45 का मान टेबल में देखो आप 1 मिलेगा, सबके मान रखिए। देखो साइन कोस टेन सब हट गए आप से। अब क्या बची है, खाली संख्याएं बची है। अब इसको बोर्ड मास तरीके से हल कर लो। अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे, क्या आएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, 3 हो जाता है। और 2 में 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4। फिर 2 में 2 का करेंगे 4, और अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 का करेंगे 3। 1 में 1 का 1 ही है और 2 का 2 है। अब लघुत्तम लेंगे, ध्यान से देखो। दो लिखेंगे यहां पर। अब लघुत्तम लेंगे, उससे पहले 2 में से 1 घटा लो। यहां पर 2 में से 1 जा रहा है, तो यहां पर आएगा 3/4 प्लस 4/3, और 2 में से 1 जाएगा तो प्लस का 1। अब यहां पे लघुत्तम लेंगे, ध्यान से देखिए बेटा। 4 3 और 1 के नीचे 1, 4 और 3 का लघुत्तम आता है। 4 का टेबल 3 बार बोल दो, 12। 12 एक ऐसी संख्या है जो 4 के टेबल में भी आती है, 3 का 4 का टेबल में 12 3 बार बोलते आता है। 4 तिया 12, और 3 में 3 का गुणा करेंगे ऊपर, प्लस फिर 3 में 12 का भाग दिया, 3 चौके 12, 4 इंटू 4 प्लस 1। ध्यान से देखिए, मैंने लघुत्तम लिया 4 तिया 12, 4 का टेबल 12 में बोलते 3 बार आता है, ये रहा 3, और ऊपर का 3 है वो 7 में, प्लस का प्लस। 3 का टेबल बोलते 12 में 4 बार जाता है, 4 का 4 में गुणा करा, और प्लस का 1 है, उस 1 में 12 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे भी 1 है, तो यहाँ पे 12 1 इंटू 12 आ जाएगा। क्या बचा बेटा, 3 तिया 9 प्लस 4 चौके 16 प्लस 12 एकम 12, सबको जोड़ लो और 12 का भाग दे दो। देखो 6 और 2 8, मैं आंसर लिख रहा हूं यहां पर, डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं। 6 और 2 8, और 6 और 2 8, और 9 17 का 7, 1 और 1 2, और 1 3, 37/12। ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 37 भी आता हो और 12 भी आता हो। तो ये आंसर हो गया 37/12। अब इसका आंसर क्या लिखेंगे, अतः हम यहां लिखेंगे, अतः इस लाइन को वापस लिख देना, अतः साइन स्क्वायर प्लस स्क्वायर का मान कितना होगा, 37/12। दैट इज द आंसर। लास्ट में ये लाइन वापस लिख देंगे अपन, अतः, सो वी कैन से दैट, अतः ये मान आ जाएगा आपके पास। इस तरह आपको ये ध्यान रखना है कि कहां क्या करना है। तो ये आंसर आपने क्या करा, मान रख के सरल करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा। इसी तरह गाइस ये अपना चौथे का दूसरा सवाल हो गया। पांचवा सवाल चलते हैं। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान बताइए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर का, तो ध्यान रखिए, मैंने पहले वीडियो में करा रखा है, तो ध्यान रखिए बेटा। इधर देखिए, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए का मान 1 होता है, तो 9 में 1 का गुणा कर देंगे तो इसका उत्तर 9 आएगा। तो सवाल नंबर 5वां मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। तो हल नंबर 5 आपके सामने आने वाला है। ध्यान से देखिए गाइस, ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 5वां, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, परंतु आपको अभी छुट्टियां आ रही है, दीपावली की छुट्टी आ रही है, और दीपावली की छुट्टी में आप ये वीडियो आराम से घर बैठे 2-3 बार देखिए, आपके ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 5वां ध्यान से देखिए गाइस, क्या कह रहा है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान बताइए। क्योंकि हमको त्रिकोणमिति सर्व समीकरण पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर जो सूत्र होता है सर्व समीकरण का, वो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, या 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब इसको पक्षांतरण कर दिया, इधर ले गए, ध्यान से देखिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
तो जहां पर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, अगर आगे यहाँ 9 आ गया तो यहाँ भी 9 आ गया, तो यहाँ भी 9 एकम 9 आएगा। तो इसका आंसर सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा, 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर, इसकी वैल्यू तो आ गई 9, और ये पूरा जो 9 कॉमन लेंगे अंदर क्या बचेगा, ये 9 दोनों में से कॉमन ले लिया बाहर, इन दोनों की पाती का बाहर खींच लिया, तो 9 सेक स्क्वायर ए, बोलो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बचा अंदर। और मैंने क्या बताया था, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक में से 10 जाता है स्क्वायर में तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो 9 का टेबल एक बार बोलेंगे तो आंसर क्या आ गया, 9। तो गाइस आंसर लिख लीजिएगा, अतः हम कह सकते हैं 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान अवश्य में आ सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो आपको क्या उत्तर भरना है, 9। अगर यहाँ आगे ए 8 आता है तो उत्तर क्या भरना है, 8। अगर यहाँ पर 9 9 नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, तो उत्तर क्या भरना है, 1। अब अपन चलते सवाल नंबर 6 के ऊपर। यदि साइन ए बराबर कोस बी हो तो सिद्ध करो कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आ चुका है। ये दोनों सवाल हैं, ये वाला सवाल साइन कोष्टक ए प्लस बी अपॉन 2 और इजिकल टू कोस सी अपॉन 2, ये भी अपन कर सकते हैं, और इसी तरह फिर ये क्वेश्चंस भी अपन कर सकते हैं। अब अपन लेके चल रहे सवाल नंबर 6। तो गाइस ध्यान रखिए, मैं 6ठे सवाल को पढ़ रहा हूं। यदि साइन ए बराबर कोस बी हो तो सिद्ध करो कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यदि साइन ए बराबर कोस बी हो तो सिद्ध करो कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है। इस टाइप का सवाल इस साल शायद हट चुका है, पर फिर भी देख लो, अगर रेयर केसेस में आ सकता है तो एक बार थोड़ा अपन देख लेते हैं, क्योंकि 90 वाले क्वेश्चन जो है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा वो हटा रखा है, पर फिर भी अपन देख लेते हैं, तो यह आप कर सकते हो। अब अपन लेके चल रहे हैं सवाल नंबर 6। गाइस बस 10 मिनट के अंदर अपन कोशिश कर रहे हैं इसको वीडियो को। अब देखो, इसको ध्यान रखिए, सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, हल नंबर 6। हल नंबर 6 क्या कहता है, हल नंबर 6 क्या कहता है, साइन ए बराबर कोस बी दे रखा है, साइन ए बराबर कोस बी। ध्यान से देखिए, और हमें सिद्ध क्या करना है, ज्ञात क्या करना है बेटा, ध्यान से देखिए, सिद्ध करना है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। हमको यह सिद्ध करना है कि अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ते हैं तो 90 डिग्री आता है। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखें, अपन 2-3 विधि से कर सकते हैं, पर फिलहाल मैं आपको सीधी सी एक विधि बता देता हूं। साइन ए का जो मान है वो कोस बी के बराबर है, यानी कि इसको लिख सकते हैं अपन साइन 90 माइनस बी। हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, किसके बराबर होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के उल्टा भी, वाइस वर्सा भी याद रखना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। अब हमने यहां पर क्या इस्तेमाल करा, कोस की जगह, ये रहा कोस, कोस थीटा किसके बराबर हो गया, साइन, ये 90 का फर्क होता है, अगर आप ध्यान से देखो सारणी में तो इन दोनों में 90 का फर्क होता है, ध्यान रखें। जैसे आपको पता है साइन 60 का मान और कोस 30 का एक ही होता है, अगर आप सारणी बनाओगे ध्यान से देखो, दोनों का √3/2 √3 आ रहा है, और साइन 30 का मान और कोस 60 का मान एक ही आ रहा है, अगर आप सारणी में देखो, दोनों का 1/2 1/2 आ रहा है, देखो आप सारणी में तो आपको पता लग जाएगा दोनों। तो 30 और 60 को जोड़ते 90 हो जाता है, 30 और 60 कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। ध्यान से रखिए, साइन से साइन इनवर्स लेंगे दोनों तरफ, साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ दोनों तरफ साइन इनवर्स लेने पर ये कटता है, डायरेक्ट ये लिखना पहले, साइन इनवर्स लेने पर, जैसे ही साइन इनवर्स लेंगे साइन से साइन कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा यहाँ पर बेटा ए, और इधर क्या बचा 90 माइनस बी, ये तो कट गया। अब बी को इधर ले आओ पक्षांतरण करके, यहाँ बी के आगे कौन सा चिन्ह है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, और यही हमको लाना था, देखो a प्लस बी बराबर 90, यही लाना था और यही सिद्ध करना था। इसको लिख दो इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। क्या लिख दोगे, हैंस प्रूव्ड। अगला प्रश्न गाइस, ये 6ठा प्रश्न हो चुका है, 6ठे का अपन ने पहला कर दिया है।
अब छठे का अपन दूसरा करते हैं। गाइस ध्यान से देखिए आप, ये मैंने कुछ नहीं करा, साइन ए बराबर कॉस बी लिखा, फिर मेरे को ये निकालना था ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। हमने क्या करा, हमको पता है, एक फॉर्मूला लिया हमने, यहां से उठाया कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कॉस को अपन ऐसे लिख सकते, तो हमने इसको ऐसा कैसे लिखा सवाल में, इसको यहां पर ऐसा कैसे लिखा, इस कोस की जगह मैंने यहां पर ध्यान से देखिए, इस कोस की जगह मैंने कोस को हम लिख सकते हैं साइन में। इधर देखिए सब, कोस को क्या लिखा, साइन, परंतु 90 में से ये थीटा घटा के लिखते तब होता है ये कोस थीटा और ये साइन 90 माइनस थीटा, कोस ए साइन 90 माइनस ए, कोस बी साइन 90 माइनस बी, कोस सी साइन 90 माइनस सी। तो cos को ऐसे अपन साइन से साइन इनवर्स लिया, साइन से साइन, इसको अपन ने cos b को लिखा साइन 90 माइनस बी, साइन से साइन इनवर्स लेने पे साइन से साइन कट गया, यहाँ a बचा, यहाँ 90 माइनस b बचा, b को इधर ले आए पक्षांतरण करके। जैसे ही हमने पक्षांतरण करा तो हमारे पास आंसर आ चुका है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, HP हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। अब अपन चलते हैं सवाल नंबर 6 का दूसरा लेके चलते हैं। आप गाइस इसको पॉज करके उतारिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने सूत्रों का भी प्रयोग कर दिया, आप इसको ध्यान से उतार सकते हैं। इसी तरह अगला एक प्रश्न है अपना, त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज दे रखा है बेटा एबीसी में, इसी टाइप का सवाल है, सेम, कोई फर्क नहीं है बेटा, साइन ए प्लस बी बटे 2, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा, इनको आप कर सकते हो, इज इक्वल टू कोस सी बटे 2। गाइस सिद्ध क्या करना है, कोस सी बटे 2 लाना है। तो सबसे पहले अपन को ये चीज लेके चलनी है, साइन ए प्लस बी बटे 2, ठीक है। अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ये वाला लेके चलेंगे, और ये आंसर अपन उत्तर ये रहा अपने सामने, ध्यान से देखिए, कोस सी बटे 2 अपन को लाना है। अपन को अभी मैंने पढ़ा था कि साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं, साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा। तो हमारे पास थीटा की जगह यहां पर दे रखा है a प्लस बी बटे 2, तो इसकी जगह अपन यहां पे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, कोस 90 माइनस a प्लस बी बटे 2, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, ध्यान रखें, ये लेकर आ जाऊंगा मैं, कोस सी बटे 2 लेकर आऊंगा, इसका मतलब अपना उत्तर आ गया है सिद्ध की। इधर देखिए सब, कोस, अब यहां पे लघुत्तम ले लिया मैंने, 90 माइनस ए प्लस बी बटे 2, 90 माइनस ए प्लस बी बटे 2। अब ध्यान से देखिए, अब यहां पर मैं क्या करना चाह रहा हूं, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होती है, ये ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल की जो जोड़ होती है वो, इसको समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ होती है वो 180 होती है बेटा। तो a प्लस बी की जगह मैं लिखूंगा, ध्यान से देखिए बेटा, c माइनस 180 माइनस सी, क्या लिखूंगा, 180 माइनस सी, a प्लस बी की जगह क्या लिखूंगा, 180 माइनस सी, और इसके नीचे 2 करूंगा तो इसके नीचे भी 2। ध्यान से देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ए बी सी 180 होता है, हम मैंने इसको यही रहने दिया और इसको उधर ले गया, क्योंकि सवाल में हमारे ये दोनों यही है और सी अलग ले जाना है। तो 180 माइनस सी, पक्षांतरण करा, इसके नीचे 2 लिखा तो इसके नीचे 2 लिखा। अब मैं मान रख रहा हूं, ध्यान से देखिए, इधर यहां पर है 90 माइनस, और यहां पर यह आएगा 180 माइनस सी बटे 2। अब ध्यान से देखना, लघुत्तम ले रहे हैं, ध्यान से देखो, लघुत्तम ले रहे हैं, लघुत्तम 2 है यहां पर, 2 में 90 का गुणा करेंगे 180, कोष्टक खोल देंगे माइनस 180, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, ध्यान रहे, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे प्लस हो जाएगा। तो यहां पर अपने पास आया, ऊपर की तरफ आ गया 180 माइनस 180 और प्लस सी, 180 से 180 खत्म हो गए, प्लस में से 180 में से 180 घट गए, 0। अब अपने पास क्या बचा, कोस सी बटे 2, और यही अपन को लाना था, यही राइट हैंड साइड थी, इति सिद्धम। ध्यान से रखो, यही उत्तर लाना था, कोस सी बटे 2, यही लाना था। देखो हम ये वाला लेके चले और ये लेके ले आए, कोस सी अपॉन 2।
तो ध्यान रखें गाइस, ये क्वेश्चन में मैंने कुछ भी नहीं करा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो a प्लस बी का मान निकालना है। तो a प्लस बी को हम उधर ले गए, उधर ले जाने के बाद 180 माइनस सी को उधर ले गए, 180 माइनस सी, फिर a प्लस बी के नीचे 2 लिखा, तो 180 माइनस सी में भी 2 का भाग दिया। तो जहां a प्लस बी बटे 2 आया था, उसकी जगह हमने 180 माइनस सी बटे 2 रखा, फिर लघुत्तम लिया, 180 से 180 कट गया, तो अंदर बचा सी बटे 2। तो ये आंसर आ गया हमारा कोस सी बटे 2। तो ध्यान रखे गाइस, इसको उतार लेना और इस वीडियो को पॉज भी करके आप बार बार इस वीडियो को देखना। अब अपना आखिरी क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। इसका एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, बाकी का फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ध्यान रखे गाइस, अभी मैंने आपको एक काम करते हैं, अभी ये 7वां क्वेश्चन को मैं अलग वीडियो बना लेते हैं और अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जो मैंने ये 6 क्वेश्चन बनाए हैं और इसके बाद वाला नेक्स्ट इसका पार्ट 2 एक मैं बना दूंगा। आज की सीरीज का पार्ट 2, उसके अंदर मैं आपको ये 3 क्वेश्चन फेस में करवा दूंगा। अभी के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोग ने मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। मैंने अभी तक ये जो क्वेश्चंस कराए, यकीन मानिए बोर्ड्स के लिए ये बहुत ज्यादा, बोर्ड के एग्जाम में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को और इन आंसर को पॉज करिए, लिखिए और इस दिवाली की छुट्टी त्रिकोणमिति के साथ और गणित के साथ मनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।